दोस्तों बात खुलकर आ गई है सामने। खबर यह है कि ईरान ने ही ट्रेनिंग दी थी। जी हां, जिन लड़ाकों ने, गजा के लड़ाकों ने इजराइल की जो औकात है वो दुनिया के सामने रखी और इजराइल को कुछ ही घंटों में धूल चटाई और ऐसा ऐतिहासिक हमला किया कि इजराइल पूरा बौखलाया हुआ है और एक के बदले वो 21 मार रहा है। इस पूरी ट्रेनिंग का ट्रेनर ईरान था। रिपोर्ट मौजूद है, तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं। खबर यह भी है कि ईरान ने 500 लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी। साथ में ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले ही, बल्कि दो रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट कह रही है कि कुछ घंटे पहले, एक रिपोर्ट कह रही है कुछ दिन पहले इस ग्रुप को, इस गाजा के लड़ाके संगठन को फंडिंग की थी। इसके बाद ईरान एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है और एक बार फिर से मुसलमानों का फेवरेट बनकर उभर रहा है ईरान। जो कल तक ईरान को नफरत की निगाह से देखते थे, इस जंग में ईरान के लिए सभी के दिल में इज्जत बढ़ गई है। मेरे दोस्तों देखिए, इजराइल ने जानकारी दे दी खुद। इजराइल ने कहा है कि तमाम सबूत मौजूद हैं, हमले से पहले ईरान ने फंडिंग करी थी। जरा सोच के देखिए, अभी तक ये जो लड़ाकू संगठन है ये क्यों डटे हुए हैं, पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। ये भी पूरी जानकारी इजराइल ने दे दी है। इजराइल की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि इंटेलिजेंस से मदद, पूरी तरह से अपनी इंटेलिजेंस को ईरान ने बिल्कुल गाजा के लड़ाकों के लिए फ्री कर दी है। तमाम इंटेलिजेंस की मदद इस वक्त लड़ाकों को ईरान ही प्रोवाइड करवा रहा है। इजराइल काफी परेशान है, हैरान है और टेंशन में है। इजराइल ने यह तक कह दिया है कि ईरान ने ही ऑर्डर दिया है यमन को, लेबनान को, इराक को, सीरिया को कि हम पर हमला करें, जिनकी वजह से हम पर और अमेरिका की सेना पर हमले बढ़ गए हैं। और दोस्तों ये बातें बिल्कुल सामने की हैं, तमाम जगह आप ये सुन रहे हैं और मेरी तमाम रिपोर्ट्स में आप ये देख रहे हैं सबूत के साथ कि इस वक्त अमेरिका इतिहास में सबसे ज्यादा निशाने पर है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इजराइल के नहीं हैं, कुछ हैं इजराइल के, वो मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूं, लेकिन कुछ ऐसे भी अमेरिकन और इजरायली या दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं जो जेनोसाइड का सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। वो लोगों से आप पहचान लेंगे। तो ये लोगो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जिसमें आप ये देखिए, नेस्ले के मैं पहले दिखा चुका हूं, जिसमें मैं आपको KFC बता रहा हूं। जोमेटो पर आप KFC से ऑर्डर करते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको KFC से दूर रहना है। मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, इसके अलावा लॉरेल के जो प्रोडक्ट्स जो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, पिज्जा हट है, स्टारबक है, डुकिन है, नेस्ले है, नेस कैफे है। इसके अलावा जो देखिए लोगो आपके सामने है, लेकिन जो ज्यादातर भारत और पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिलेट, पेप्सी, 7up, कोका कोला, फैंटा, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू। इसके अलावा लेस, जो चिप्स बहुत खाते हैं, घर की महिलाएं, बच्चे सभी खाते हैं, लेस, लिप्टन जो स्नैकर्स है, जो चॉकलेट है। इसके अलावा ट्विक्स, ओरियो बिस्किट, किटकैट, कैडबरी, गैलेक्सी, एक्स के जो डियो और दूसरे प्रोडक्ट आते हैं वो, पैम्पर्स और मैगी। इसके अलावा टैंग। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं इजराइल को। दोस्तों इस वीडियो को इतना ट्रिम कीजिए, इस पार्ट को, और तमाम उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाने में मेरी, अपनी और गाजा की मदद करें। मेरे दोस्तों, इराक में अमेरिका काफी परेशान है, उसके बेसिस पर खतरनाक हमले हुए हैं। अब देखिए सबूत आ गया है। जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है उसने अपने लेटर हेड के जरिए लिखित में एक्सेप्ट किया है। मुजाहिदीन ऑफ द इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने ही अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया है और इसी तरह बनाएंगे। दोस्तों लेबनान की पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं ये, चमकता हुआ चांद, आधा सितारा। इन्होंने लेबनान की गवर्नमेंट से ऑफिशियली मांग करी है, हमारे देश में जो हिजबुल्लाह का संगठन है उनसे कहिए कि हथियार डाल दें और पीछे हो जाएं और इजराइल पर हमला करना बंद कर दें। जिस तरह से गोदी मीडिया दोगलापन कर रहा है, इस वक्त यूरोप का मीडिया भी दोगलापन कर रहा है। CNN का चैनल इसमें सबसे आगे है, जो प्रोपेगेंडा इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए फैला रहा है। दोस्तों रामल्ला फिलिस्तीन के इलाके में जब ये CNN के पत्रकार को देखा गया तो तुरंत रामल्ला फिलिस्तीन के लोगों ने पत्रकारों को वहां से भगा दिया। I
बरतानिया यानी ब्रिटेन का नंगापन आप इस तरह से समझ लीजिए कि इन तमाम कत्लेआम के बाद 2000 बच्चों के मारे जाने के बाद, बच्चों की लाशों के टुकड़े, तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद बरतानिया कह रहा है कि हमें यकीन है और हमें ऐसा नहीं लगता कि इजराइल ने कोई वॉर क्राइम किया है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO ने साफ कहा है, हमने रिकॉर्ड किया है 171 अटैक इजराइल ने सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ बिल्डिंग पर किया है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यह वॉर क्राइम में आता है। अफसोस की बात है कि तमाम चीजें साफ हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियां यानी दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल के साथ हैं। वहीं दोस्तों, इजराइल की मिलिट्री ने गाजा के लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए पाबंदी लगा दी है, यानी पूरी दुनिया से गाजा को काट कर अलग फेंक दिया है। 1000 मीटर जो है बफर जोन बना दिया है। अगर 1000 मीटर गाजा के अंदर आसपास कोई भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो गाजा को हो, चाहे वो कहीं और का हो, अगर नजर आया तो गोली मारकर खत्म कर दिया जाएगा। उधर लीबिया में जोरदार आवाज उठी है। लीबिया के पार्लियामेंट में कहा गया है साफ तौर से कि जो हमारे देश में सभी देशों के एम्बेसडर हैं और वो एम्बेसडर, वो देश जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके एम्बेसडर लीबिया तुरंत इसी वक्त छोड़ दें। कल मैंने जानकारी दी थी, बताया था ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्ट में कि इजराइल ने सीरिया के सैनिक बेस पर हमला कर दिया है, यानी अभी तक वो लड़ाकों पर हमला कर रहा था, अब सीरिया के सेना पर ही बेस पर हमला कर रहा है। अब दोस्तों, उस हमले में 8 सीरियाई सैनिकों की मौत हुई है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज में वेस्ट बैंक का यानी फिलिस्तीन का जो हिस्सा है, मैं आपको बता दूं कि उसमें पिछले कुछ ही दिनों में 103 फिलिस्तीनियों को जो सिर्फ वेस्ट बैंक के हैं उनको खत्म कर दिया है, मार दिया है। कुवैत ने मांग करी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इजराइल भूख और प्यास को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल को इस काम के लिए रोकें और इजराइल जो ये पाबंदी लगा रहा है इस पर सख्ती करें। मेरे दोस्तों, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आप तक घुमा फिराकर फैलाई जा रही हैं, पहुंचाई जा रही हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे रजाग्राफी चैनल को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, इन तमाम मिडिल ईस्ट की एक्चुअल और सच्ची विद सबूत यानी विद प्रूफ जानकारी आपको सही समय पर सबसे पहले मिलती रहे। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो हमारा दूसरा चैनल है, उस पर भी लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं, उस पर हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें कवर कर रहे हैं। जंग की वजह से हमने वीडियोस को कम नहीं किया है, बल्कि हमने अपने काम को डबल कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं और लगातार आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, आप हमारी मेहनत और एक लौते इंसान का 24 घंटे आपके सामने आकर खबर बताना और बोलना आप समझेंगे, हमारी मेहनत को सराहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के सिंपल से 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को डाउनलोड कीजिए, चाहे लिंक को दुनिया भर में अपने रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, जिस पर हम कोई भी कॉपीराइट नहीं लगा रहे हैं। याद रखिएगा, फिलिस्तीन का मुद्दा रजाग्राफी के लिए सबसे ऊपर है। हम इस वीडियो पर, तमाम ऐसी वीडियो पर कॉपीराइट नहीं लगा रहे हैं। हाँ, अगर कोई रजाग्राफी नाम से ही चैनल बनाकर, हमारे नाम से चैनल बनाकर कोई हमारी वीडियो को पोस्ट करता है, तो कुछ ही घंटे के अंदर उनका चैनल हम ब्लॉक कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप एज अ फैन या एज अ फिलिस्तीनी लवर या फिलिस्तीन की मोहब्बत में आप अपने ही नाम से हमारे कंटेंट को शेयर करते हैं, तो कोई भी कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा आपको, और हमारी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन और पूरी इजाजत आपको मिलेगी। दूसरा यह है कि आप जानते हैं कि ज्यादातर हमारी ऐसी वीडियोस पर जिसमें हम तमाम सच्चाइयां दिखा रहे हैं, हम YouTube से इस वक्त बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रहे हैं। कई वीडियोस में हम ऐड को खुद बंद करते हैं, कई वीडियोस पर YouTube खुद ऐड बंद कर देता है, कई जगह ऐड को ब्लॉक कर दिया जाता है, कई जगह वीडियो को ही डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे खतरनाक माहौल में हम आपके सामने सिर्फ ये बार बार बारकोड इसलिए लगा रहे हैं ताकि किसी के दिल में फिलिस्तीनियों के लिए मोहब्बत है और उसे लग रहा है कि हम काम सही कर रहे हैं, तो इस बारकोड का UPI का इस्तेमाल करें। जय हिंद।